शमी अहमद जानवर से भी गया गुजरा हो गया है, जिसे अपनी बच्चे की प्रोटेक्शन, अपनी बच्चे की फ्यूचर, अपनी बच्चे की मोहब्बत उसे नहीं दिखाई दे रही है। शमी अहमद जो लाइफ लीड करता है, जो स्टेटस वो मेंटेन करता है, जो उसकी अर्निंग है, उस हिसाब से ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। ये गलत जिद, कुकर्म करने के बाद जो एक जिद है कि मैं हसीन को बर्बाद कर दूंगा, ये जिद वो छोड़ दे। 7 साल हो गया, वो मुझे नहीं बर्बाद कर सका, क्योंकि मैं न्याय के रास्ते में हूँ, हक के रास्ते में हूँ। जिस इंसान के साथ आप रिश्ता जोड़ रहे हैं, वो इंसान ही अगर खराब हो, इंसान ही अगर क्रिमिनल हो, और क्रिमिनल के शक्ल में गंदे जहनियत के लोगों के चेहरे पे लिखा हुआ तो नहीं होता ना। हमारे ऑनरेबल जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी सर को जाता है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर और मेरी बच्ची पे दिया और हमारे फ्यूचर को सिक्योर किया। और इस जिद्दोजहद की लड़ाई में अगर मुझे इम्तियाज अहमद, हमारे एडवोकेट जो हैं, इम्तियाज भाई अगर हमारा साथ ना देते, अगर इतनी लॉयलिटी के साथ और दिलेरी के साथ अगर नहीं वो लड़ते, मूव नहीं करते, तो शायद मैं ये विक्ट्री मैं हासिल नहीं कर पाती। तो इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मुझे बहुत खुशी है और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि अब इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी बच्ची को अच्छी एजुकेशन और उसकी लाइफ को इजीली मेंटेन कर पाऊंगी। ये जो आप लोगों का इंटरिम मेंटेनेंस का अमाउंट जो मिला है, पहले भी मिलता था, वो कम था, अभी बढ़ा है जी। तो इस अमाउंट से आप सेटिस्फाइड हैं पूरी तरह? अगर हम देखें तो शमी अहमद जो लाइफ लीड करता है, जो स्टेटस वो मेंटेन करता है, जो उसकी अर्निंग है, उस हिसाब से ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। और हमने जो अमाउंट हमने कोर्ट से अप्लाई किया था, तो वो अमाउंट 10 लाख थे और वो 7 साल पहले की डिमांड की हुई अमाउंट थी वो। तो उस हिसाब से अभी महंगाई भी बढ़ गई है, शमी अहमद की इनकम भी बढ़ गया है और शमी अहमद जो स्टेटस से लाइफ लीड करेंगे, वो मुझे और मेरी बेटी को भी हक है, राइट है वही स्टेटस मेंटेन करने के लिए। तो उस हिसाब से ये अमाउंट अच्छी है लेकिन कम है। तो क्या और बढ़ाने के लिए आपकी कोई अपील होगी कोर्ट में? मैंने सोचा तो है। अब मैं अपने लीगल एडवाइजर्स मिस्टर इम्तियाज भाई और दीपक जी हैं, मृगांको मिस्त्री हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं इन तीनों को, और इन लोगों से एडवाइस लेकर ही मैं नेक्स्ट स्टेप लूंगी इंशाल्लाह। जनरली क्या होता है कि शादी हुई, तलाक हुई और जब ये मेंटेनेंस की बात होती तो हस्बैंड की तरफ से तो मिला, लेकिन अगर आपकी अपनी इनकम के बारे में बात करूँ तो आपकी बेटी भी है कि आप खुद भी कुछ आपका है प्रोफेशन कि आप ये कह सके कि आई एम एनफ खुद अपना खर्चा उठाने के लिए? नहीं, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन था शमी अहमद से शादी करने से पहले, वो मॉडलिंग और एक्टिंग की थी और मैं एक जॉब भी करती थी, तो उस टाइम मेरे लिए एनफ था। लेकिन शादी के बाद शमी अहमद ने बाय फोर्स बोलिए मुझसे मेरे सारे प्रोफेशन से छुटवा दिया था कि मैं कोई प्रोफेशन में नहीं रह सकती, मैं कोई काम नहीं कर सकती, मैं हाउसवाइफ की ही जिंदगी जीऊंगी। तो मैं शमी अहमद से इतनी मोहब्बत करती थी, अपने संसार में, अपने बच्चे में मुझे रहना भी अच्छा लगता था, तो मैंने खुशी खुशी इस चीज को मैंने एक्सेप्ट किया था। लेकिन उसके बाद से तो मैं अभी हाउसवाइफ ही हूँ, तो उस हिसाब से मेरी खुद की कोई अर्निंग नहीं है। तो अभी हमारा भरण पोषण का सारा जिम्मेदारी शमी अहमद को उठाना ही पड़ेगा। लेकिन इस चीज के लिए उसने डिनाई किया तो हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और कोई इंसान अगर खुद की जिम्मेदारी ना उठाए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे देश में कानून है, कानून उसे ऑर्डर देगा कि अपनी जिम्मेदारी उठाओ। लेकिन आप तो उस काबिल हैं कि आप खुद भी कमा सकती हैं अपार्ट ऑफ दिस मेंटेनेंस, ना कि एकदम भरोसा आपका वो मेंटेनेंस ही है? नहीं, अभी फिलहाल तो मेंटेनेंस ही भरोसा है। आपके ऐसा मतलब कभी आपने सोचा था कि जिनसे मोहब्बत किया, शादी की, फिर उन्हीं से ही पूरा सेपरेशन हो गया, एक अच्छा लाइफ आपने सोचा था उनके साथ, क्या वजह है कि आज ये दिन है कि वो अलग और आप अलग हो गए? कोई इंसान भी नहीं चाहता कि किसी इंसान के साथ रिश्ता जो है
اتنا خراب ہو جائے، لیکن اگر جس انسان کے ساتھ آپ رشتہ جوڑ رہے ہیں وہ انسان ہی اگر خراب ہو، انسان ہی اگر کرمنل ہو، اور کرمنل کی شکل میں گندے ذہنیت کے لوگوں کے چہرے پہ لکھا ہوا تو نہیں ہوتا نا کہ وہ انسان گندا ہے، غلط ہے اور کرمنل ہے، وہ ان فیوچر آپ کو بہت بڑی مصیبت میں گرائے گا، آپ کی زندگی اور آپ کے بچے کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، اس کا کیریکٹر نہایت ہی گندا ہوگا، یہ کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا ہے۔ اور بہت ساری مہلائیں ہیں جو بہت ساری پرابلمز کو فیس کرتی ہے، تو اسی حساب سے میں بھی ایسے ہی شکار ہو گئی۔ شمی کے لیے کچھ بولنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کیا ہے، تو یہ بھی اپنے ہر کوکرم سے توبہ کرے، گندی ذہنیت کو صاف کرے، اور ایک جانور جو ہوتا ہے، جن جانوروں کو سینس نہیں ہوتا ہے کہ کیا بھلا ہے کیا برا ہے، وہ جانور بھی اپنے بچے کو پروٹیکشن دیتی ہے یا دیتا ہے، تو اس حساب سے شمی احمد جانور سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہے، جسے اپنی بچے کی پروٹیکشن، اپنی بچے کی فیوچر، اپنی بچے کی محبت اسے نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ تو میں یہی اس سے کہنا چاہوں گی کہ خدا کے واسطے، اپنی آخرت کے واسطے، اپنی زندگی کے واسطے، یہ غلط ضد کوکرم کرنے کے بعد جو ایک ضد ہے کہ میں حسین کو برباد کر دوں گا، یہ ضد وہ چھوڑ دے۔ 7 سال ہو گیا، وہ مجھے نہیں برباد کر سکا، کیونکہ میں نیائے کے راستے میں ہوں، حق کے راستے میں ہوں، اور وہ انیائے کے راستے میں ہے۔ اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، بہت کوکرم کیا ہے، اس نے میری بچی کے ساتھ اس نے انیائے کیا ہے، تو یہ سب اسے بھگتنا پڑے گا ہی ان سب چیزوں کو۔ اور ابھی بھی اگر وہ نہیں سدھرا تو اس کی زندگی بھی جہنم بنے گی انشاءاللہ، اور آخرت بھی اس کی جہنم بنے گی انشاءاللہ۔